हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारा बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स। और इस चैप्टर को जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में एक्सप्लेन करा था। तो इस चैप्टर में बेस आपको 4 पार्ट मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो जो भी आंसर मैं कराऊंगा उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों को इस चैप्टर को डिटेल में समझना है तो जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो है इस चैप्टर के, वो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द बॉडी टैग इन एचटीएमएल। मतलब कि जो बॉडी टैग होता है एचटीएमएल में, वो क्या काम करता है, उसका यूज क्या होता है। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। देखिए, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो एचटीएमएल टैग होता है वो आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और ये टैग जो है कंटेन करके रखता है कंटेंट को, जो भी आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। मतलब कि जो भी कंटेंट आपको वेब पेज पे दिखता है वो सारा कहाँ रहता है? बॉडी टैग के अंदर रहता है। तो यही काम होता है बॉडी टैग का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफाइन द टर्म हाइपरलिंक। कि हाइपरलिंक क्या होता है, तो बात कर लेते हैं। ये रहा इसका आंसर। हाइपरलिंक जो है वो हाईलाइटेड टेक्स्ट या फिर इमेज हो सकती है, जिसमें क्या रहता है, एक लिंक रहता है किसी और वेब पेज के लिए। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स। मतलब कि एचटीएमएल में जो कंटेनर एलिमेंट होते हैं और जो एम्प्टी एलिमेंट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। और साथ ही जो है आपको दोनों ही टाइप के टैग के दो एग्जाम्पल भी देने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर किस तरीके से करेंगे हम? इसके आंसर को करने के लिए एक साइड लिख लेंगे कंटेनर एलिमेंट और एक साइड लिख लेंगे पेज में एम्प्टी एलिमेंट। इस तरीके से पेज को जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और फिर जो है हम लिखेंगे कंटेनर एलिमेंट के बारे में। तो कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंटेनर एलिमेंट जो है वो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनके कि दोनों ही टैग होते हैं ऑन और ऑफ। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिनके कि ऑन टैग भी होते हैं और ऑफ टैग भी होते हैं, उनको हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बी टैग हो गया या फिर बॉडी टैग हो गया। तो इन टैग को जो है आपको स्टार्ट भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। अब अगर हम बात करें एम्प्टी एलिमेंट्स की, तो एम्प्टी एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जिनके कि सिर्फ और सिर्फ ऑन टैग होते हैं, ऑफ टैग नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट को आपको ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, बी आर और एच आर जो हैं वो ऐसे ही एलिमेंट हैं, इनको जो हमें क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यही डिफरेंस होता है कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट्स में। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच एट्रीब्यूट अलाउज यू टू चेंज द स्टाइल ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब कि कौन सा एट्रीब्यूट होता है जिसकी हेल्प से जो है आप नंबर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज एन एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल। कि एचटीएमएल में जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एक्चुअली में होते क्या हैं। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की भी। देखिए, जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एक तरीके की प्रॉपर्टी होते हैं, और ये करते क्या हैं? ये प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एचटीएमएल एलिमेंट। मतलब जो भी एचटीएमएल एलिमेंट होगा या फिर आप कह सकते हैं टैग होगा, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच हेडिंग एलिमेंट्स गिव्स द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग। मतलब कि कौन सा हेडिंग एलिमेंट जो है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हेडिंग देता है। तो इसका सिंपली मतलब हुआ कि सबसे बड़ा साइज जो है वो कौन सी हेडिंग का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा H1। H1 एलिमेंट की हेल्प से आप जो है सबसे बड़ी हेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट द नेम ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स ईच फॉर द फॉलोइंग टैग। मतलब कि यहाँ पे 2 टैग दे रखे हैं, तो इन दोनों ही टैग के लिए आपको 2 एट्रीब्यूट्स को लिखना है। तो कौन कौन से टैग है? फ़ॉन्ट टैग है और बॉडी टैग है। तो बात कर लेते हैं इनके एट्रीब्यूट्स की। पहले बात करते हैं फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट टैग की अगर हम बात करें तो साइज एंड कलर जो है वो इसके एट्रीब्यूट हो जाएंगे, और बॉडी टैग की अगर हम बात करें तो बीजी कलर एंड बैकग्राउंड जो है वो बॉडी टैग के एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैग और एन एट्रीब्यूट। मतलब कि आपके सामने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, तो इस लिस्ट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टैग है और कौन सा एट्रीब्यूट है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा HR। तो HR जो है वो हमारा टैग है। यहाँ पे देखिए टैग लिख दिया मैंने। और सेकंड जो है अलाइन है, तो अलाइन क्या हो जाएगा? हमारा एट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड BR है, तो BR क्या होता है? हमारा टैग होता है। फोर्थ टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हमारा क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। फिफ्थ P है, तो P हमारा क्या होता है? टैग होता है। एंड 6 है नो शेड। तो नो शेड क्या होता है? हमारा एट्रीब्यूट होता है।
तो इस तरीके से हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट द एचटीएमएल कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके सामने लिस्ट दे रखी है, तो इस लिस्ट को जनरेट करने के लिए आपको एचटीएमएल कोड को लिखना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट है हमारी वो किस टाइप की है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओएल टैग को यूज कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी स्टार्टिंग हो रही है सी से, तो हम यहाँ कर देंगे टाइप एट्रीब्यूट को डिफाइन और टाइप दे देंगे ए। इसके बाद में स्टार्टिंग कर देंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे सी से स्टार्टिंग हो रही है, तो हम चाहते हैं जो अल्फाबेट स्टार्ट हो वो 3rd नंबर से स्टार्ट हो, इसलिए यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है। इसके बाद जो आइटम्स हैं एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, इनको हम डाल देंगे एल आई टैग में। इस तरीके से लिख देंगे एल आई टैग की हेल्प से, और लास्ट में क्लोज कर देंगे ओ एल टैग को। तो इस तरीके से इस कोड की हेल्प से आप इस लिस्ट को जनरेट कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राइट द एचटीएमएल कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग बुलेटेड लिस्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपको बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कोड लिखना है। तो ये रही हमारी लिस्ट, मतलब कि यहाँ पे कैसी लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, बाकी चीज़ें यहाँ पे देखिए सेम ही है, बस यहाँ पे हमने लिस्ट का टाइप चेंज कर दिया। हमने कर दिया यहाँ पे यूएल, क्योंकि यहाँ पे हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो यूएल टैग को यूज़ करेंगे। और इसके बाद में टाइप हमने दे दिया है सर्किल, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बुलेट आ रही है वो हमारी सर्किल टाइप की है, तो यहाँ पे हमने दे दिया है सर्किल। इसके बाद में जो आइटम्स हैं उनको हमने डिफाइन कर दिया एल आई टैग के साथ में, और लास्ट में हमने यूएल टैग को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से इस कोड की हेल्प से आप इस लिस्ट को जनरेट कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए, फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड एंड राइट द करेक्ट कोड। मतलब कि यहाँ पे आपके सामने एचटीएमएल कोड दे रखा है, तो इसमें आपको एरर बताने हैं और इसको जो है सही करके आपको लिखना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या एरर्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक एरर ये है कि यहाँ पे लिखा है यूएल और इसके बाद लिख दिया स्टाइल। तो यहाँ पे स्टाइल नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टाइप। तो इस तरीके से आप लिख देंगे यूएल टाइप इक्वल स्क्वायर। इस तरीके से स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो आपकी डबल कोट में आ जाएगी। देन यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट बिल्कुल सही है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया है यहाँ पे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओएल। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट किस टाइप की है, यूएल टाइप की है, मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पे जो क्लोज होगा टैग वो हमारा यूएल टैग क्लोज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे यूएल। तो ये जो हमारा करेक्ट कोड हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, मतलब कि इसको करेक्ट करके आप एक लाइन में इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या कर देंगे आप, यूएल टाइप स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर लास्ट में यूएल को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से एक लाइन में भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका रन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड एंड राइट द करेक्ट कोड। यहाँ पे देखिए एचटीएमएल कोड दे रखा है, तो इसमें आपको एरर फाइंड करने हैं और फिर जो है आपको करेक्ट कोड लिखना है। तो यहाँ पे इस कोड में एरर की बात करें तो इसमें एक ही एरर है। क्या एरर है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ओएल टाइप इक्वल ए और यहाँ पे लिखा है स्टार्ट इक्वल डी। तो डी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4। अगर आप जो है 4 नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डी की जगह लिखना होगा 4। बस यही मिस्टेक है इस कोड में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर इस तरीके से आप लिख देंगे। ये रहा हमारा करेक्ट कोड। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो अब जो हमने इस चैप्टर के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन वेब ब्राउजर। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको वेब ब्राउजर के बारे में लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। ये रहा इसका आंसर। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, और ये जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और इंटरनेट के बीच में। तो वेब ब्राउजर जो है वो ग्राफिकल बेस हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, या फिर टेक्स्ट बेस भी हो सकते हैं जैसे कि लाइनक्स। तो इस तरीके से दोनों ही टाइप के वेब ब्राउजर हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड टेक्स्ट लेवल एलिमेंट। तो इन दोनों ही टाइप के एलिमेंट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस को करने के लिए हम पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक साइड लिख देंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक साइड लिख लेंगे टेक्स्ट लेवल एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल फुल ब्रेड्थ को ले लेते हैं और बिगिन होते हैं न्यू लाइन से। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे पैराग्राफ हो गया, हेडिंग एलिमेंट है, एचआर एलिमेंट है, या फिर सेंटर एलिमेंट है। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब अगर बात करें टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स की, तो टेक्स्ट लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो टेक्स्ट को मार्कअप करने के लिए यूज होते हैं, मतलब कि उनके अपीयरेंस वगैरह को चेंज करने के लिए यूज होते हैं। और ये जो एलिमेंट है वो आपके न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं और साथ ही ज़्यादा बिट्स भी नहीं लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, बी है, आई है, बी आर है, ये जो है इस टाइप के एलिमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन बी एंड बी आर टैग।
मतलब कि बी टैग जो होता है और बी आर टैग जो होता है दोनों में डिफरेंस आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक साइड लिखेंगे आप बी टैग और दूसरी साइड आप लिखेंगे बी आर टैग। इस तरीके से जो आप पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं बी टैग की। तो देखिए बी टैग जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। मतलब कि आपको अपने वेब पेज पे अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को एम्फसाइज करना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बी टैग को यूज कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स की बात करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, स्टार्टिंग बी टैग लिखेंगे, उसके बाद में जो टेक्स्ट है वो लिखेंगे और उसके बाद में बी टैग को क्लोज कर देंगे। अब अगर हम बात करें बी आर टैग की, तो बी आर टैग जो है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। मतलब कि अगर आपको न्यू लाइन चाहिए तो उस केस में आप यूज करते हैं बी आर टैग को। और अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंपली आपको लिखना क्या होता है, बी आर लिखना होता है। जहाँ पे भी आपको लाइन ब्रेक करनी है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बी आर लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बी एंड बी आर टैग में। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ कैन बी डिस्प्ले लेस देन ग्रेटर देन एंड एंड सिंबल ऑन वेब पेज। मतलब कि जो लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है और जो एंड का सिंबल होता है वो आप वेब पेज पर किस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए ये रहा आंसर। इन करेक्टर्स को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज पे आप यूज कर सकते हैं करेक्टर एंटिटीज को अपने सोर्स कोड में। कौन कौन सी करेक्टर एंटिटीज होती हैं, देखिए इन करेक्टर एंटिटीज की हेल्प से जो है आप इनको इंसर्ट कर सकते हैं। लेस देन के साइन को इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना होगा एंड एल टी, और ग्रेटर देन के साइन के लिए आपको लिखना होगा एंड जी टी, और एंड के साइन के लिए आपको लिखना होगा एंड ए एम पी। तो इस तरीके से इन करेक्टर एंटिटीज को यूज करके आप इंसर्ट करा सकते हैं इन सिंबल्स को अपने वेब पेज पे। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उनमें आपको डिफरेंस बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए भी आपको करना क्या होगा, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा और एक साइड आप लिख लेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी साइड लिख लेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो होता है। और ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम स्टार्टिंग ओएल टैग एंड क्लोजिंग ओएल टैग। यहाँ पे जो है फॉरवर्ड स्लैश रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ये 2 टैग यूज़ होते हैं इस लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। और ऑर्डर लिस्ट को जो है हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हमारी ऑर्डर लिस्ट है। अब अगर हम बात करें अनऑर्डर्ड लिस्ट की, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे कि कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे जो आइटम्स होते हैं वो बुलेट से रिप्रेजेंट होते हैं। और इस लिस्ट को डिफाइन करने के लिए जो होता है स्टार्टिंग यूएल टैग एंड क्लोजिंग यूएल टैग। यहाँ पे भी आपका फॉरवर्ड स्लैश रहेगा। तो ये 2 टैग यूज होते हैं इस लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को जो हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये रहा एग्जाम्पल। ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए जो आइटम्स आ रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों टाइप की लिस्ट में। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। मतलब कि यहाँ पे आपको सिंपली बताना है कि नेस्टेड लिस्ट होती क्या है। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, जब आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर रख देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। मतलब कि एक लिस्ट जो है वो दूसरी लिस्ट के अंदर हमने प्लेस कर दी तो उसी को बोला जाता है नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा एग्जाम्पल है नेस्टेड लिस्ट का। यहाँ पे देखिए आपकी ऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पे देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है। तो इस तरीके से जब आप लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो इसी को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। मतलब कि आपको जो है डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बताना है कि उसका क्या फंक्शन होता है और साथ ही जो आपको स्ट्रक्चर भी बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। तो डेफिनेशन लिस्ट जो है वो ऐसी लिस्ट होती है जो कि आपके टर्म को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। और इस लिस्ट को जो है स्टार्ट किया जाता है डीएल टैग से और एंड किया जाता है क्लोजिंग डीएल टैग से। और इस लिस्ट में जो है डीएल टैग के साथ में ये 2 टैग भी यूज होते हैं जो कि हैं dt और dd। dt टैग की हेल्प से हम टर्म को डिफाइन करते हैं और जो dd टैग होता है उसकी हेल्प से हम उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। मतलब कि आपको वेब पेज पे कोई भी डेफिनेशन लिखनी है तो उस केस में जो डेफिनेशन का वर्ड होगा उसको आप देंगे dd टैग में और जो उसकी डेफिनेशन होगी वो आप डिफाइन करेंगे dd टैग के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये जो हमारा डेफिनेशन लिस्ट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो टर्म है इसको डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे हम dt टैग को और जो इसकी डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन करेंगे dd टैग के अंदर। तो इस तरीके से जो हमारी डेफिनेशन लिस्ट वर्क करती है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिस्कस द यूज ऑफ यूएल एंड एलआई टैग्स। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको यूएल और एलआई टैग के यूज के बारे में बताना है और साथ ही आपको जो है एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर।
तो यूएल टैग की अगर हम बात करें तो यूएल टैग की हेल्प से हम क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करते हैं वेब पेज पे। और जो एलआई टैग होता है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो एलआई टैग को जो आप ओएल और यूएल दोनों ही टैग के साथ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूएल आएगा, मैंने ओएल लिख दिया है, आप लोग इसको यूएल कर लेना। तो दोनों ही टाइप की लिस्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने ओएल टैग को यूज़ करा है ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए, और एलआई टैग को यूज़ करा है यहाँ पे लिस्ट के आइटम को डिफाइन करने के लिए। तो इस कोड को लिखने पे आपको ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमने इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, माहिर वांट टू नो द नेम ऑफ एनी टू टेक्स्ट एडिटर दैट कैन बी यूज्ड टू राइट कोड फॉर एचटीएमएल वेब पेज। मतलब क्या हुआ, माहिर जो है वो जानना चाहता है दो टेक्स्ट एडिटर के नेम जिनकी हेल्प से जो है वो वेब पेज का कोड लिख सकता है, मतलब कि एचटीएमएल के कोड को वो लिख पाए। तो आपको जो है इस क्वेश्चन में दो टेक्स्ट एडिटर के नेम बताने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नोटपैड और वर्डपैड। इनकी हेल्प से वो इस काम को कर सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको कोड को लिखना है। तो बात करते हैं पहली कंडीशन क्या है। यहाँ पे देखिए बोला गया आपको कि नॉर्मल साइज की हेडिंग में आपको लिखना है लोयला हाई स्कूल। ये जो आपको नॉर्मल साइज की हेडिंग में लिखना है। इसके बाद में बोला गया है कि लार्जेस्ट हेडिंग में आपको लिखना है पीटर पैन। और सी ऑप्शन में बोला गया है कि आपको नॉर्मल साइज में फिर से लिखना है ए म्यूजिकल। एंड डी ऑप्शन में बोला है कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन को वेब पेज पे इंसर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे इन काम को, तो देखिए रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो नॉर्मल साइज की हेडिंग को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम हेडिंग लेवल H4 को, और लार्जेस्ट साइज की हेडिंग के लिए यूज करेंगे हम H1। तो इस तरीके से H4 में लिखेंगे तो नॉर्मल साइज में आएगा, और H1 में लिखेंगे तो जो हेडिंग आएगी वो हमारी लार्जेस्ट साइज की आएगी। देखिए थर्ड वाले में भी मैंने H4 हेडिंग को ही यूज करा है। इसके अलावा फोर वाले ऑप्शन के लिए यहाँ पे लगा दिया मैंने HR, जिसकी हेल्प से क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके वेब पेज पे आ जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोड दे रखा है। तो आपको बोला गया है इस कोड में जो है आपको एरर को फाइंड करना है, और एरर्स को फाइंड करने के बाद में आपको इस कोड को दोबारा से लिखना है करेक्ट करके, और जहाँ जहाँ भी आप करेक्शन करेंगे उसको आपको अंडरलाइन भी करना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ मिस्टेक है। तो देखिए सबसे पहली मिस्टेक तो फर्स्ट लाइन में ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूएल स्टाइल और उसके बाद में कॉलन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टाइल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूएल टाइप, और उसके बाद में रहेगा इक्वल, और जो स्क्वायर है वो आपका डबल कोड में रहेगा। इसके बाद में इन तीनों लाइन में कोई एरर नहीं है। एरर जो है वो आपका लास्ट लाइन में है। क्यों एरर है इस लाइन में, यहाँ पे देखिए हमारी लिस्ट जो है वो यूएल लिस्ट है, और यहाँ पे जो हमने क्लोज करा है ओएल लिस्ट को, मतलब कि ओएल टैग को हमने यहाँ क्लोज करा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यूएल टैग ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ मैंने करेक्शन करना था करेक्शन कर दिया है, और उसको अंडरलाइन भी कर दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे केमिकल एक्सप्रेशन दे रखा है, और यहाँ पे बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन को जनरेट करने के लिए वेब पेज पे ये कोड जो है हमने लिखा है, लेकिन फिर भी जो वेब पेज पे है आपका एक्सप्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, मतलब कि ये एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। तो आपको जो इस कोड में मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या फॉल्ट है, और उसके बाद में इसको करेक्ट करके लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे मिस्टेक ये है, इन्होंने लगाया है यहाँ पे सब टैग, जबकि लगेगा यहाँ पे सब टैग। SUB सब रहेगा यहाँ पे, जहाँ जहाँ भी यहाँ पे सब लिखा है वहाँ वहाँ सब में क्या रहेगा, सब रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर में आप लिख देंगे कि आपको जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा सब टैग, किसकी जगह पे, सब टैग की जगह पे। तो जब आप इस टैग को लगा देंगे तो आपका कोड क्या बन जाएगा, ये कोड आपका बन जाएगा, जो कि आपका करेक्ट कोड है। इस कोड की हेल्प से जो है आपको वेब पेज पे ये वाला आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।